आपका पहला सवाल है, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? ए अवंती, बी विदिशा, सी सांची, डी निवाड़। व्याख्या है, मौर्यकालीन राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। अशोक ने उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाया था। उत्तर है अवंती। आपका अगला सवाल है, वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? ए त्रिपुरी, बी त्रिवेणी, सी त्रिसला, डी त्र्यंबकेश्वर। व्याख्या है, वर्तमान में तेवर ग्राम जबलपुर में त्रिपुरी नाम से विख्यात था। उत्तर है त्रिपुरी। आपका अगला सवाल है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया? ए इब्राहिम लोधी, बी शेरशाह सूरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी संग्राम शाह। व्याख्या है, राजा विक्रमजीत मर्ग ग्वालियर रियासत के प्रतापी राजा मानसिंह तोमर का पुत्र था। इब्राहिम लोधी 1517-1526 के आगरा सिंहासन में आसीन होने के इसने हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर आक्रमण के लिए भेजा। आक्रमण में राजा विक्रमादित्य को हथियार डालने पड़े और वह इब्राहिम का अधीनस्थ सामंत हो गया। उत्तर है इब्राहिम लोधी। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? आधार, बी खंडवा, सी मुरैना, डी इंदौर। व्याख्या है, मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुली लड़ाई छेड़ी, किंतु बख्तावर सिंह को अपने विश्वसनीय सहयोगियों के विश्वासघात के कारण नवंबर 1857 को धार जिले से 10 किलोमीटर की दूरी में लालगढ़ किले के पास गिरफ्तार किया गया एवं 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दी गई। उत्तर है धार। आपका अगला सवाल है, बेसिंग किस शहर का प्राचीन नाम था? अ विदिशा, बी अशोकनगर, सी अनूपपुर, डी देवास। व्याख्या है, प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम बेसिंग मिला है। यहाँ हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तर है विदिशा। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन में जबलपुर क्षेत्र से किसने सक्रिय भूमिका निभाई? अ नरसिम्हा राव, बी मेहरवान सिंह, सी सेठ गोविंद दास, डी भीमा नायक। व्याख्या है, जबलपुर क्षेत्र से सेठ गोविंद दास ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर है सेठ गोविंद दास। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर किसे 6 माह के कारावास की सजा हुई थी? अ पंडित सुंदरलाल, बी नाथुराम मोदी, सी दुर्गाशंकर मेहता, डी महात्मा गांधी। व्याख्या है, मार्च 1923 ई जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व में पंडित सुंदरलाल को राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह के कारावास की सजा हुई थी। उत्तर है पंडित सुंदरलाल। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई? अ वर्ष 1935, बी वर्ष 1934, सी वर्ष 1933, डी वर्ष 1931। व्याख्या है, वर्ष 1931 ई में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई तथा 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना हुई। उत्तर है वर्ष 1931। आपका अगला सवाल है, ठाकुर रणमत सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? अ सतना, बी ग्वालियर, सी रीवा, डी गुना। व्याख्या है, ठाकुर रणमत सिंह बघेल रीवा जिला के मनकंडरी रियासत के जागीरदार थे। उत्तर है रीवा। आपका अगला सवाल है, उरुश्रृंग एवं अंतराल के स्थापत्य की विशेषता है? ए मालवा स्थापत्य, बी बघेलखंड स्थापत्य, सी बुंदेलखंड स्थापत्य, डी निमाड़ स्थापत्य। व्याख्या है, उरुश्रृंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी विशिष्ट पहचान है। बुंदेलखंड स्थापत्य को खजुराहो उपशैली भी कहा जाता है। उत्तर है बुंदेलखंड स्थापत्य। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस लोकगीत का संबंध पंडवानी लोकगीत से है? ए शांति बाई चेलिक ने, बी उषा बाई वार्ले, सी पुनिया बाई, डी उपरोक्त सभी। व्याख्या है, शांति बाई चेलिक ने एवं उषा बाई वार्ले पंडवानी लोकगीत की कापालिक शैली की लोक गायिका है। इसके अतिरिक्त पुनिया बाई की पंडवानी लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका है। उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, बुंदेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? स्त्री, बी पुरुष,
सी काला रंग, डी लाठीदार। व्याख्या बघेलखंड में फाग गायन की परंपरा सबसे भिन्न और मौलिक है। यहाँ नगाड़ों के साथ फाग गायन किया जाता है। बघेलखंड के फाग गायन में पुरुषों की मुख्य भागीदारी होती है। उत्तर है पुरुष। आपका अगला सवाल है सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? अभील, बी कोरकू, सी गोंड, डी उरांव। व्याख्या सरहुल उरांव जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देव और धरती माता का विवाह रचाया जाता है। उत्तर है उरांव। आपका अगला सवाल है लोकनृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? अबिरसा, बी कर्मा, सी रीना, डी गरबी। व्याख्या है कर्मा नृत्य भील और कोरकू जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। ये भादों आश्विन कार्तिक तक चलता है। कर्मा को लोक नृत्यों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है कर्मा। आपका अगला सवाल है तिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है? असैला, बी कहरवा, सी होडा नृत्य, डी गरबी नृत्य। व्याख्या है गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य कहरवा में टिकोरा बाग यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहरवा नृत्य विवाह के अवसर पर रात्रि में गोंड कहरवा नृत्य विवाह के जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। उत्तर है कहरवा। आपका अगला सवाल है नौरता किस अंचल की लोक चित्रकला है? अ बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी मालवा, डी निमाड़। व्याख्या है नौरता बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला चित्र है जो मिट्टी, गेरू, हल्दी, छुई आदि से बनाया जाता है। उत्तर है बुंदेलखंड। आपका अगला सवाल है बटहोली नामक प्रसिद्ध पात्र किस धातु के बने होते हैं? ए चांदी, बी तांबा, सी कांसा, डी पीतल। व्याख्या है मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा में कांसे के बटहोली नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के चीचली में पीतल एवं तांबे की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। उत्तर है कांसा। आपका अगला सवाल है मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अ बालाघाट, बी निमाड़, सी जबलपुर, डी विंध्य क्षेत्र। व्याख्या है का बालाघाट जिला हलवा जनजाति का मुख्य निवासी जिला है। उत्तर है बालाघाट। आपका अगला सवाल है जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है? अ बैगांव, बी अबूझमड़ियों, सी भारिया, डी सभी को। व्याख्या है वर्ष 1981 की जनगणना में पातालकोट के भारिया को जंगलियों के भी जंगली के नाम से संबोधित किया गया था। उत्तर है भारिया। आपका अगला सवाल है मेटाकोइटुर किसकी उप जनजाति है? अगोंड, डी मारिया, सी कोल, डी माडिया। व्याख्या है मेटाकोइटुर माडिया जनजाति की उप जनजाति है। उत्तर है माडिया।